पशुपालक भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे दुधारू पशुओं की देखभाल के ऊपर। और आप जानते हैं कि पशु क्यों रखा जाता है, क्योंकि पशु अपना खर्चा भी निकालता है और मनुष्य की आय में भी सहयोग करता है। इसलिए मानव जो है उस पशु की सेवा करता रहता है। अब हम चाहते हैं कि आप वो पशु रखें जो मनुष्य को कमा के दे और उसकी आय में बढ़ोतरी करता रहे और हर तरह से उसका सहयोग करे। पशु भी हमारे परिवार का सदस्य होता है और इस तरह से अगर हम उस पशु की देखभाल करते रहेंगे तो उस पशु से हम पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब दुधारू पशु की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि पशु अपनी क्षमता के अनुसार पूरा दूध दे ताकि हम उससे पूरा लाभ उठा सकें। और आप जानते हैं कि आज अगर पशु अपना खर्चा निकाल ले तो उसकी सेवा हो जाएगी, और अगर वो कमा करके मालिक को दे देता है तो उसकी और भी अच्छी सेवा हो जाएगी। और वो पशुपालक ऐसे भी मिलते हैं जो अपने बच्चों से भी ज्यादा गाय की सेवा करते हैं और उनसे खुश रहते हैं कि गाय ने आज हमारे को बहुत सुख शांति दी है और घर बना दिया हमारा। इस तरह से अगर हम गाय की सेवा करते रहेंगे और अच्छे अच्छे पशु रखेंगे तो कोई भी कारण नहीं बनता कि गाय हमारे को आय का साधन नहीं बनती है। इस तरह से अगर इन गायों की सेवा करें, अच्छी गाय लाएं, मान लो दूध वाली गाय लाएं, और नहीं है तो घर में ही हम प्रजनन द्वारा अच्छी बछड़ियां पैदा करके घर में ही अच्छे दूध वाली गाय तैयार कर सकते हैं। और खरीदने जाए तो आप जानते हैं आज की तारीख में पशु कितना महंगा है। अच्छी भैंस या गाय खरीदने जाए दूध वाली तो 1 लाख रुपए की है। अब 1 लाख रुपए की पशु की सेवा नहीं हो तो 1 लाख रुपया बेकार हो जाता है। इस तरह से अगर हम उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम चलते हैं तो आप ये देखें कि हम पशु से पूरा फायदा उठा सकते हैं, पूरा उत्पादन ले सकते हैं। और इसमें हमें अब एक एक चीज के ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसे पशु के स्वास्थ्य के ऊपर हम चाहते हैं कि कभी पशु बीमार ना पड़े। अगर एक टाइम भी पशु चारा पानी छोड़ देता है तो उसका अगली बार दूध आधा ही रह जाता है, और कोई पशु अगर 3 दिन तक बीमार रह गया तो उसका दूध वापस आने में उसको 10 दिन लग जाते हैं। इस तरह से हम चाहते हैं कि अगर एक टाइम भी पशु चारा ना छोड़े और लगातार दूध मिलता रहे। मैं गाय को फैक्ट्री कहता हूँ ताकि फैक्ट्री से मेरे को पूरा उत्पादन मिलता रहे। जिस दिन भी मेरे को घाटा होगा उस दिन नुकसान हो जाएगा। हम ये भावना नहीं रख के चलते और हम चाहते हैं कि पूरा उत्पादन लेते रहें और ये लगातार हाजमा उसका खराब ना हो, बीमार ना पड़े। और दूसरा टीकाकरण, 2 टीके लगते हैं, बरसात से पहले गलघोटू के और सर्दियों से पहले और बाद में अपने मुंह पका खुरपका का टीका अवश्य लगना चाहिए। ये इतनी घातक बीमारियां हैं कि पशु के प्राण भी चले जाते हैं। अगर हमें 1 लाख रुपए का पशु लाया और वो मर गया तो मेरे क्या भाव पड़ा, मेरी साल भर की कमाई मारी जाती है। इसलिए टीकाकरण हम सब पशुपालक भाइयों को सलाह देते हैं कि समय पर लगवा लें और वो निःशुल्क मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि छोटी मोटी बीमारियों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब गर्मियों के दिन है, जो 6, 7, 8 महीने की गर्भित गाय भैंस है इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो अपना बच्चा फेंक देते हैं गर्मी के अंदर और उनके बंद पड़ जाता है। गोबर नहीं करेगा पशु तो मर जाएगा। उस वक्त पशुपालक भाई को चाहिए कि तुरंत उनकी चिकित्सा कराए, पशु डॉक्टर से मिले, उनका खून टेस्ट कराए और जो भी उपयुक्त सेवा होती है वो तुरंत मिलनी चाहिए। देर करने से पशु हाथ से निकल जाएगा। दूसरा, गर्मी के अंदर जैसे सर्द गर्म हो गया उसका ध्यान रखना पड़ेगा, सर्द गर्म ना हो, गर्मी में पशु को ना नहलाएं, इस तरह का ध्यान रखना पड़ेगा। और मौसमी बीमारियों से भी पशु को बचाना पड़ेगा। ये बहुत ही जरूरी बातें हैं। दूसरा, प्रजनन के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि गाय भैंसों का प्रजनन अच्छी दूध उत्पादन क्षमता वाले बीज से कराया जाए ताकि हमें आने वाली संतान जो है वो अधिक दूध देने वाली मिले और वो आगे भरपूर दूध देती रहे। तीसरी बात यह है कि हम इनका गर्भकाल भी पूरा हो। गर्भकाल में इस गर्मी के अंदर गर्भकाल पूरा कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हमको पशु का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। गाय 9 महीने में ब्याती है, भैंस 10 महीने में ब्याती है। हम चाहते हैं कि समय से 1 दिन पहले भी वो डिलीवरी ना हो और समय पर ब्याए, और समय पर ब्याए उस वक्त पूरी गादी निकाले और हम उसको ब्याने से पहले कुछ कैल्शियम या खनिज लवण देते रहें तो उसके बाद में पशु गादी भी पूरी निकालता है और
जहर भी डाल देता है, शरीर भी बाहर नहीं आता और कोई दिक्कत नहीं होती है, पूरी छटाई भी हो जाती है और फिर 8-10 दिन में पशु पूरे दूध पर आ जाता है, जिसका कि हम पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह से गर्भकाल के अंदर भी पूरी देखभाल की जरूरत है, ब्याने के बाद भी देखभाल की जरूरत है और ब्याने के बाद हम फिर यही चाहते हैं कि 2 महीने के अंतराल से वो गाय भैंस वापस गर्भ धारण कर ले। इस तरह से हमारा ये साइकिल अगर चलता है तो नॉर्मल चलेगा और हम पशु से पूरा उत्पादन उठा सकते हैं। मगर आजकल कई पौष्टिक तत्वों के अभाव में और दूसरी की चीज़ों के अभाव में आजकल प्रजनन क्षमता के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ गया है और उसके अंदर हमारे पशु समय पर गर्भ धारण नहीं करते। उसके लिए भी हम पशुपालक भाइयों को चाहिए कि चिकित्सक से सलाह लेते रहें कि मेरी गाय ज्ञापन क्यों नहीं रुकी, आपने 4 बार सुई लगा दी, तो उसका पूरा निरीक्षण हो जाए और उसके बाद में उसका जो उचित उपचार है वो मिलना चाहिए और उसमें देर नहीं होनी चाहिए। अगर पशुपालक भाइयों खर्चा करना भी पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि वो खर्चा जो मैं आज कर रहा हूँ वो मेरी गाय इस ताव पर रुक भी जाएगी तो 21 दिन बाद में वो वापस दूध पर आ जाएगी 21 दिन पहले, और जो दूध मिलेगा उसमें इसका खर्चा निकल जाएगा। इस तरह से हम जो है चाहते हैं कि उसका गर्भधारण समय पर हो, उसके अंदर बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। और तीसरी चर्चा मैं आप लोगों से ये करना चाहता हूँ कि दूध, मान लो मेरी गाय पिछली बार ब्याई थी तो 16 किलो दूध दे रही थी, इस बार ब्याई है तो वो 8 किलो से ज़्यादा नहीं चल रही है, जबकि डॉक्टर चिकित्सक के सलाह से मैंने सब कुछ दे दिया फिर भी गाय दूध से नहीं बढ़ रही। तो मैं पशुपालक भाइयों आपको कुछ देसी इलाज बता रहा हूँ जो अलग से खर्चा नहीं है और इतना दूध बढ़ जाता है कि ये छोटे मोटे खर्चे उसमें निकल जाते हैं और पशुपालक को बहुत फायदा होता है। तो इसमें पहले तेल, नींबू, चीनी पाव हम 15 दिन तक देते हैं, उससे दूध की क्षमता बढ़ जाती है, दूध बढ़ जाता है। दूसरा, शतावड़ी खिलाते हैं। शतावड़ी पशु को खिलाने से उसके दूध क्षमता के अनुसार बढ़ता है और शतावड़ी खिलाने से एक फायदा और भी है, वैद्य जी जो है मनुष्य को भी शतावड़ी खिलाते हैं। अगर हम गाय को खिलाते हैं और उस दूध का सेवन मनुष्य करता है तो उसकी कई बीमारियों का इलाज हो जाता है और वो शक्तिवर्धक भी होता है। इस तरह से शतावड़ी दें, सौंफ शतावड़ी गुड़ के लड्डू बना करके हम खिलाते हैं। और तीसरा जो है, सर्दियों में गाजर खिलाते हैं और गर्मियों में हम लोग तरबूज खिलाते हैं। तरबूज मैंने खिलाए पिछली बार अपनी गाय को तो मेरी गाय 16 किलो दूध पर आ गई थी। जितना आप तरबूज या गाजर खिलाते हैं उतना बाट का खर्चा भी कम हो जाता है और वो अलग से आपके ऊपर कोई भार नहीं पड़ता। इस तरह से अगर हम पूरी देखभाल करते रहेंगे तो हमको पूरी दूध का पूरा क्षमता के अनुरूप मिलता रहेगा और साहब कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए। बीमारी आती है तो तुरंत उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। थन के रोगों के कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए। अगर आप देर कर देंगे तो वो थन खराब हो जाता है और फिर दोबारा ठीक नहीं होता। ये सारी चिकित्सा समय पर होनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य उत्तम रहना चाहिए और थोड़ा सा भी विकृति आती है स्वास्थ्य के अंदर तो उसका तुरंत चिकित्सा होनी चाहिए। पशुपालक भाइयों, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। पशुपालक भाइयों, आजकल गर्मी 45 और 50 डिग्री के बीच में आ जाती है। जैसे मनुष्य को भी गर्मी लगती है तो बहुत गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, पशु को भी बर्दाश्त नहीं होती है। आदमी जैसे टेंशन में आता है, गाय भैंस भी टेंशन में आती है, ऐसे टेंशन में आती है तो वो दूध कम हो जाता है। अगर हम पशु को छायादार हवादार पेड़ के नीचे बांधते हैं, ताज़ा पानी ठंडा पानी पिलाते हैं, साफ पानी पिलाते हैं तो पशु स्वस्थ रहेगा और शरीर की गर्मी भी कम होएगी। और इस तरह से जो है ये बहुत फायदा करते हैं। उनके साफ सफाई रहनी चाहिए, कीचड़ नहीं रहना चाहिए, मक्खी मच्छरों से बचाना चाहिए, उसके लिए स्प्रे करते रहना चाहिए। पशु है मक्खी मच्छर ही उड़ाने में लगा रहेगा तो उसका दूध बनाने का ध्यान पलट जाएगा। हम चाहते हैं कि मक्खी मच्छरों से भी बचा करके रखें और नहीं तो छाने जला दें, उसमें उसके धुएं से जो है मक्खी मच्छर भाग जाएंगे। दवाइयों का स्प्रे कर दें, उसमें पशु को भी नुकसान ना हो। और तीसरी बात जो मैं जोर देना चाहता हूँ कि दुधारू पशुओं की देखभाल हम करेंगे और आने वाले बछड़े बछड़ियों के अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो हमारे को नुकसान हो जाएगा। ये छोटे बछड़े बछड़ी जो मर जाते हैं उनकी मृत्यु दर ज्यादा होती है। उसके अंदर थोड़ा सा पशुपालक भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि उन बछड़े बछड़ियों को अगर हम समय समय पर पेट में कीड़ों की दवाई देते रहें, आधा कप तेल का हफ्ते में 2 बार देते रहें
और एक टेरामाइसिन का टीका गले पर हफ्ते में एक बार लगाते रहेंगे तो छोटे बच्चों की मृत्यु दर कम हो जाएगी और हमारा पशुपालन का व्यवसाय बहुत बढ़िया चलेगा। और हम अच्छी से अच्छी चीज़ें खिलाएं और पशु से उत्पादन वापस लें। जैसा खिलाएंगे वैसा दूध में मिलेगा। और जिस तरह से कोई पुराने रोगी भी होते हैं, ऐसी गाय का दूध सेवन करके वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा दूध, गुणवत्ता वाला दूध पैदा करके जनता की सेवा करें तो वो अच्छा रहेगा।